क्या ईरान जनरल कासिम सुलेमानी का बदला लेने के लिए अमेरिका पे बहुत बड़ा साइबर अटैक करने जा रहे हैं? क्या सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरीज एक मरतबा फिर हैक होने जा रही हैं? क्या पेंटागन ईरान के साइबर अटैक का टारगेट है? क्या अमेरिका के डैम्स अमेरिका के कंट्रोल से बाहर निकल जाएंगे? क्या अमेरिका के ग्रिड स्टेशन ईरान के कंट्रोल में आने वाले हैं? क्या अमेरिकन एम्बेसीज फिर ईरान के साइबर अटैक का हिस्सा हैं? जनरल कासिम सुलेमानी का मर्डर जो है उस पे ईरान में बहुत अनरेस्ट है और पूरी दुनिया के अखबारात अगर आज के दिन में आप देखें तो कहा यह जा रहा है और कि ईरान का जबरदस्त किस्म का रिटेलिएशन देखने को मिलेगा। वो रिटेलिएशन किस तरह का हो सकता है? क्या ईरान के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो अमेरिका को टेक ऑन कर सके? लेकिन कहा यह जाता है कि ईरान के अंदर एक कैपेबिलिटी जरूर मौजूद है, वो उनकी साइबर ट्रूप्स हैं। उनकी साइबर ट्रूप्स के बारे में यह कहा जाता है कि ये दुनिया की 3 बेहतरीन साइबर ट्रूप्स में से एक है और माजी में उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट भी किया। 2007 में स्टक्स नेट के एक मेलवेयर के जरिए ईरान की जो यूरेनियम इनरिच फैसिलिटी थी उसको इजराइल और अमेरिका ने टारगेट जब किया तो उस वक्त ईरान ने इसको फोकस किया और उसके बाद उन्होंने इस पे बहुत ज्यादा काम किया। फिर उन्होंने अपनी माइट शो की और मुख्तलिफ औकात में उन्होंने बताया कि उनकी साइबर कैपेबिलिटी कितनी जबरदस्त है और अमेरिका को वो कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये थी कि 2011 और 2012 के अंदर उन्होंने अमेरिका के बड़े बड़े सिस्टम जो हैं उनको हैक किया और वहां पे उनका डेटा जो है वो वाइप आउट कर दिया। 2014 में लॉस वेगस के एक सैंड कैसीनो के ओनर ने जब ये कहा कि ईरान पे बॉम्ब मारने चाहिए तो ईरानियन हैकर्स ने विद इन डेज उस कैसीनो का पूरा डेटा टेक ओवर कर लिया और उसको वाइप आउट कर दिया। वो कैसीनो उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हाउ टू मैनेज दिस कैसीनो। दिस इज द वे ईरानियन रिएक्टेड। फिर आप देखें कि अरामको की जो फैसिलिटी है 30,000 कंप्यूटर्स अरामको ऑयल फैसिलिटीज के ईरान ने 2014 में टेक ओवर कर लिए और उनका भी डेटा खत्म कर दिया। दिस इज नॉट द एंड ऑफ स्टोरी। ईरान के अंदर कैपेबिलिटी जो है उसके बारे में कहा जाता है कि पिछले एक साल में 14 बड़े अटैक साइबर अटैक्स अमेरिका में ईरान से ओरिजिनेट हुए और उसमें अगर आप देखें तो बहुत बड़े जो जायंट्स हैं उनके सिस्टम्स के अंदर ईरान ने पेनिट्रेट किया और उनके सिस्टम्स को क्रिपल किया। 2011 और 13 के दरमियान अगर देखा जाए तो अमेरिका के बहुत बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो थे उनमें भी ईरानियन हैकर्स जो है वो अंदर घुसे और ना सिर्फ उनके पैसे चुराए बल्कि उनका डेटा अगेन वहां पे भी उन्होंने उसको बहुत डैमेज किया। और अगर रिसेंटली कहा जाए तो कहा जाता है कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान का जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम था ये भी ईरानियन हैकर्स ने दे टुक ओवर। लिहाजा दे हैव शोन देयर स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी एंड द माइट हाउ टू डैमेज थिंग्स वर्ल्ड वाइड। साइबर वॉरफेयर होता क्या है? इसका मकसद कियोस क्रिएट करना है, साइकोलॉजिकली लोगों को डिस्टर्ब करना है और खास तौर पे उन जगहों पे जहां पे आप ट्रेडिशनल वॉर नहीं कर सकते, जिसका तो शायद मैं समझता हूं कि टाइम खत्म हो गया। नाउ इट इज मोर दी साइबर वॉरफेयर और साइबर वॉरफेयर के जरिए आप प्रैक्टिकली उस मुल्क की इकोनॉमी, उसके रिहायशी, उसके रहने वाले सबको क्रिपल कर सकते हैं। ईरान क्या करने जा रहे हैं? क्या पॉसिबिलिटीज हैं? क्या हो सकता है? ईरान डेफिनेटली अपनी इस एबिलिटी और कैपेबिलिटी के साथ जो सबसे पहले टारगेट करेगा वो शायद जो रीजनल जो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की एम्बेसीज हैं जहां कहीं भी मौजूद हैं उनके अंदर, उनके सिस्टम के अंदर घुस के वो कोशिश करेंगे कि उनका डेटा जो है इधर दे वाइप दैट आउट और दे स्टील दैट डेटा। इन्फिल्ट्रेशन की कैपेबिलिटीज उनमें बहुत ज्यादा मौजूद हैं। लेकिन इससे भी खतरनाक बात यह है कि अगर वो अमेरिका के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं जिनमें उनके बड़े बड़े बैंक्स हैं उनके सिस्टम के अंदर एंटर होते हैं जो शायद ये चाहेंगे कि थोड़ा सा रेड ब्लड डेमोन्स्ट्रेट करने के बाद कहीं किसी जगह पे दे गेट इनटू दैट सिस्टम टू रिएक्ट। एक्चुअली इमेजिन अमेरिका के अंदर रहते हुए आपका अकाउंट एकदम उसका डेटा जो है वो जाया हो जाता है, बैंक्स जो है वो ऑपरेट करना बंद कर देते हैं, आपकी पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है वो डिजिटल इकोनॉमी है उसका सिस्टम जो है उसको क्रिपल कर दिया जाता है। कितना बड़ा कियोस क्रिएट हो जाएगा। एंड दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी।
दे हैव कैपेबिलिटी कि पेंटागन के अंदर घुस के जहां कहीं आपके बहुत सेंसिटिव ऑपरेशंस हैं उसके अंदर जाके आप एक मेस क्रिएट कर दें। दे कैन डू दैट आल्सो। लेकिन थिंक अबाउट द डैम्स। आज का दौर जो है वो मैनुअल दौर तो नहीं है। आपके बड़े बड़े डैम जो हैं उनको रिमोटली डिजिटली कंट्रोल किया जाता है। ये भी आज के अगर आप अखबारात देखें अमेरिका के, तो उसमें ये कहा जाता है कि अमेरिका के डैम जो है दे आर एट रिस्क आल्सो बिकॉज माजी में उन डैम के सिस्टम्स के अंदर भी ईरान घुसा। और अगर डैम्स को टेक ओवर किया जाता है और वहां से पानी जो है वो स्पिल ओवर करता है, इमेजिन कितना बड़ा नुकसान होगा। और यही नहीं, जो ग्रिड स्टेशन है, हमारे यहां पे तो लोड शेडिंग बहुत होती है, अमेरिका में लोड शेडिंग नहीं होती। माजी में 2005-6 में एक मरतबा ये हुआ कि ग्रिड स्टेशन जो थे उस दौर में दे वर टेकन ओवर बाय द हैकर्स। और अगर आप देखें तो अमेरिका का जो न्यूयॉर्क स्टेट थी और फिर अगर आप देखें कि कनाडा की जो नेबरिंग स्टेट्स थी, वहां पे 2 दिन बिजली नहीं रही थी। पीपल वर स्टक इन द एलिवेटर्स, काम रुक गए, हॉस्पिटल्स बंद हो गए। और ये पॉसिबिलिटी भी है। क्या अमेरिका के हॉस्पिटल्स के अंदर भी डाटा चोरी किया जा सकता है? नेशनल हेल्थ एनएचएस जो यूके का है, वहां पे हैकर्स ने रिसेंटली ये किया और पूरा एनएचएस क्रिपल हो गया कुछ दिनों के लिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद ये काम ना किया जाए, चूंकि इसमें लोग हैं, मरीज हैं, सेंसिटिव है। मसला तो गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करने और कियोस्क क्रिएट करने, लेकिन ये पॉसिबिलिटी भी मौजूद है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर जो अलाइस हैं अमेरिका के, उसमें अगर देखा जाए तो अरामको को माजी में ईरान ने बहुत टारगेट किया। अरामको एक मरतबा फिर टारगेट हो सकता है। 30,000 कंप्यूटर का डाटा इससे पहले वो उसका जाया कर चुके हैं। सो दैट्स अनदर सेंसिटिव एरिया। टेलीकम्युनिकेशन इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जो बहुत आसानी से जिसको क्रिपल किया जा सकता है। टेलीकम्युनिकेशन अगर क्रिपल हो जाए, आपकी कम्युनिकेशन नहीं, तो देन यू हैव गॉट एन एबिलिटी कि आप कुछ भी मिस इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया में फैला सके। ये सब कुछ शायद ऑन कार्ड है। और यही वजह है कि अगर आप देखें कि अमेरिका के जो पार्लियामेंट है, जो सेनेट है, कांग्रेस है, तो वहां पे एको नजर आई कि ये बहुत खतरनाक इरादे ईरान के लगते हैं बिकॉज उनकी कैपेबिलिटी है। और अगर आज के आप अखबार देखें, वॉशिंगटन टाइम पढ़े, न्यूयॉर्क टाइम, वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स अगर आप देखें तो वो भी भरे पड़े हैं इन्हीं आर्टिकल्स के। ये बहुत बड़ा एक फियर फैक्टर है जो ईरान ने क्रिएट कर दिया। रिटेलिएशन तो है, आनी है, और शायद हम सब उसके लिए ज़हनी तौर पे अलर्ट हैं। लेकिन ये सब बहुत कियोटिक है और जो मॉडर्न वॉरफेयर है ये उसका हिस्सा है। ये एक डिफरेंट किस्म की एक वॉर एग्जिबिट होने वाली है। और हमने कहा चूंकि साइबर लॉज के हवाले से हमारी एक स्पेशलिटी है कि आपको बताएंगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, किस तरह का केओस क्रिएट किया जा सकता है, किस तरह के साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स अडॉप्ट किए जा सकते हैं। बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ इट। अगर ईरान ये करेगा तो डू यू थिंक कि इसी तरह की काउंटर अटैक जो है वो अमेरिका की तरफ से नहीं आएंगे? आपकी एयरलाइंस को बंद किया जा सकता है, आपके बैंकिंग सिस्टम जो है उनको भी तबाह किया जा सकता है, आपकी ऑयल रिफाइनरी जो है उनका भी डाटा वाइप आउट किया जा सकता है, आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो भी क्रिपल किया जा सकता है। ये दोनों तरफ की स्ट्रेटजीज हैं, बट दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी एग्जिबिटेड वेरी सून। और जो प्रॉक्सी वार है इसको भी ज़हन में रखें कि हो सकता है कि रशिया इसका एडवांटेज लेते हुए प्लेइंग विद ईरान, एक्चुअली दे कैरी आउट सर्टेन थिंग्स बिकॉज एट टाइम्स हमें पता नहीं चलता कि कौन कहां से खेल गया और किसके खाते में चला गया। बट दीज डेज आर वेरी सेंसिटिव एंड यू मस्ट नो एग्जैक्टली what is going to happen on the cyber warfare. Thank you.